क्योंकि पिछले 2 हफ्ता मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया हूँ। चेस्ट एक्सरे करवाने बोले, टीबी का जांच करवाने के लिए। मेरा चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा खांसी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ इस प्रोसेस में अभी फ़िलहाल के लिए, यही प्रोग्रेस है। लाइफ में अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो लाइफ भी आपको अलग अलग से बाउंसर्स देती है, आपकी अग्नि परीक्षा लेती है। पिछला 2 हफ्ता मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हर एक दिन बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मेरा चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा खांसी, लो एनर्जी, और ऊपर से 2 हफ्ता मैंने काम नहीं किया। हर एक दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहा था और काम नहीं हो रहा है करके ऊपर से उतना टेंशन। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुझे नॉर्मल कफ हो रहा था और हम लोग उस टाइम ब्लॉग शूट कर रहे थे, पहला एपिसोड, और इसीलिए मैंने जो है उसको इग्नोर किया। ठीक है, जैसे कि हर कोई इग्नोर करता है। उसके बाद हमने 9th को पहला ब्लॉग अपलोड किया जिस दिन सैटरडे था। वीकेंड के बाद मैंने मंडे को जिम गया। यूजुअली इसे ट्रेनिंग करते हैं, मैंने मंडे ट्यूसडे ट्रेनिंग करी, लेकिन 15-20 मिनट के बाद मुझे ब्रेथलेसनेस महसूस होने लगा। बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था मेरा, और जो है लिफ्ट्स काफ़ी बर्बाद हो रहे थे, बहुत ख़राब हो रहा था जितना भी लिफ्ट्स में ले रहा था। और जितना यूजुअल मैं जिम करता हूँ, जितना ड्यूरेशन रहता है मेरी ट्रेनिंग की, काफ़ी कम ड्यूरेशन मैंने उस 2 दिन ट्रेन करी। खांसी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा था, तो इसके लिए मुझे लगा खांसी एक रीज़न हो सकता है, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से पूछा, और बिना कुछ टेस्ट किए मैंने सिर्फ उसकी कंसल्टेशन से, उसकी सलाह से मैंने बेसिक एंटीबायोटिक और कफ सिरप लेना शुरू कर दिया। और तब हो रहा था 13th ऑफ अप्रैल, और मैंने 5 दिन के लिए कफ सिरप और एंटीबायोटिक्स लिया, और मैं उस दौरान घर चला गया। 18 तारीख को इवनिंग में मैं घर से वापस आया, और उस समय मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया था, और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मैं एक बार फुल ब्रीद नहीं कर पा रहा था। तो 19th को इमीडिएटली मैं टेस्ट करवाने गया। सबसे पहले मैंने कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, जिसका रिपोर्ट मुझे नेगेटिव मिला। फिर उसके बाद मैं लंग्स का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं दिखाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन को गया, SCV का, और जो कि घटम में है बेसिकली। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 3 टेस्ट करने बोले। सबसे पहले उन्होंने चेस्ट एक्सरे करवाने बोले, फिर उसके बाद मेरा जो स्पूटम टेस्ट है, जो कफ में जो म्यूकस निकलता है, उसका टेस्ट करवाने बोले, क्योंकि टीबी का जांच करवाने के लिए। तीसरा जो उन्होंने बोला मुझे, वो करवाने के लिए फुल ब्लड प्रोफाइल टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट मैंने अगले 2 दिन में करवाए। फिर मैंने वापस से डॉक्टर के पास गया। फिर अगली बार जो है डॉक्टर ने बोला कि इन तीनों टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल है और कुछ भी ऐसा अबनॉर्मलिटीज़ नहीं है मेरे लंग्स में। और उसके बाद उन्होंने मुझे स्पायरोमेट्री टेस्ट, जो कि हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उसको करवाने बोला। ठीक है, जो कि फूक मार के टेस्ट होता है एक मशीन में। तो उसके बाद जो हुआ कि उन्होंने रिपोर्ट देखा उसका, फिर उसमें भी कुछ अबनॉर्मलिटीज़ नहीं निकला। वो कि यूजुअली आस्थमा और अदर अबनॉर्मलिटीज़ के लिए वो करते हैं वो टेस्ट। 4 दिन बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद फाइनली डॉक्टर ने ये कंक्लूजन दिया कि कुछ एलर्जेंस जो है मेरे लंग्स में गया था। फॉर दैट उसके लिए मेरे लंग्स जो है, एयर पैथवे जो है, वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, और उसके लिए 23rd को उन्होंने मेडिकेशन शुरू कर दी। तो आज है 30th, तो 1 हफ्ता हो चुका है मेडिकेशन लिए हुए। और उसके बाद पहले 5 दिन तो पूरा नॉर्मल था, कुछ वैसा डिफरेंस फील नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो पिछले 2-3 दिन रहा है, वो काफ़ी रिकवरिंग रहा है, और मुझे काफ़ी रिलीव हो रहा है, और मैं पूरा सांस ले सकता हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा रिकवरी था, और लाइक बहुत ज़्यादा रिलीविंग था। मैं आपको बता नहीं सकता कितना, क्योंकि पिछले 2 हफ्ता मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया हूँ। कफ और पता नहीं कितने सारी चीज़ें, चेस्ट पेन, बहुत सारी चीज़ें। इट वॉज रियली पेनफुल। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, इस सफ़र में मज़ा आएगा। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, तो क्विट तो डेफिनेटली नहीं करूँगा, लेकिन इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी नहीं बनाना है, जैसे कि मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इस 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन की ऑलरेडी 3 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं रिसेंटली अपना वेट चेक कर रहा था, 76.5 किलोज़ है। 500 ग्राम बढ़ गया हूँ इस पिछले 2 हफ्तों में,
और अभी जो है डाइट शुरू करी है परसों से, रिकवरी, और फोकस कर रहा हूँ कि जैसे मैं मेंटेन रहूँ, अपना वेट को मेंटेन करके रखूँ। गोल अभी ये है अगले कुछ हफ्तों में मुझे वापस से स्ट्रांग बनना है, जितना पहले मैं था रिकवर करना है, प्रॉपरली कंप्लीट रिकवरी। जैसे कि मैं कैलोरिक डेफिसिट और जो वेट ट्रेनिंग है इन दोनों को मैं प्रॉपरली झेल सकूं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूं इस प्रोसेस में, अभी फ़िलहाल के लिए यही प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि इस 2 हफ्तों में मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हुआ, कुछ अच्छे लोगों से मिला मैं। कुछ नया करने की कोशिश की अपने साथ, और कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी लिए, कुछ नई मूवी भी देखी। तो सफ़र काफ़ी मज़ेदार था। अगर आपको भी इस सफ़र में मेरे साथ आना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए।